औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायब काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम हमारी मुस्लिम लीग नून की आन शान जान जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक अब्दुल खान साहब, मैं एहलियान खरेटा की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बड़े खुशगवार वक्त में जहाँ पे बड़ी लंबी कावश तगोदो मेरे मुख्तलिफ साथियों ने, मेरे बड़े भाइयों ने अपना किरदार अदा किया और जिस खुशी में आज हम इकट्ठे हुए, आज आपने उसकी तकमील की और हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं फारूक सिकंदर साहब आपका ही बेहद मशहूर हूँ। स्टेज पे बैठे हुए काबिल मुस्लिम लीग नून आपका और बिलखुसूस जो खरेटा के अलावा ज़िला भर से मेरे यहाँ पे दोस्त भाई तशरीफ़ लाए, जिन्होंने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। आपकी इन मोहब्बतों का शायद अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं भी अपने मोहब्बतों के साथ जो है उसका शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जिन अल्फाज से मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। मैं यकीनन आज जिस टीम ने, मुस्लिम लीग नून की तंजीम ने और बिलखुसूस जो चंद शख्सियात उनका नाम लेना जरूरी समझता हूँ। मिर्ज़ा तारिक साहब यहाँ पे बात करके गए हैं, वह बाबर साहब ने अपना वक्त दिया, राजा असलम साहब यहाँ पे मौजूद होंगे, मेरे भाई हैं तायाजाद, राय असदुल्ला साहब, इन सब लोगों ने बड़ी कोशिश काविश की और हमारी सफर में उस शख्स को शामिल किया कि जिसे मैं कहता हूँ कि आप मेरी सरपरस्ती करें। और मुझसे ये 2010 की बात है, तो मैंने फारूक साहब को कहा जी कि लीडर किसी भी शख्स का आइडियल होता है। आप मुझे ये बताएं, शायद तो आपको बात याद नहीं रही होगी, अगर आप मेरे आइडियल हो तो मुझे आपकी तरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो आपने कहा बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें हमने आपसे सीखी और वो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ख्वाहिश रखे कि मुझे ये समझा जाए कि मैं इनकी सरपरस्ती करूं। मैं समझता हूँ कि इंसान की इज्जत तब है कि जिसकी सरपरस्ती आप करना चाहते हैं वो आपको कहे कि आप मेरी सरपरस्ती करें। और ये ख्वाहिश रखकर मैं बात लंबी चौड़ी नहीं करना चाहता इस पे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूँ, वो ये है कि जमात की मजबूती के लिए जरूरी है कि आप जमात के अंदर इंसाफ करें, बेहैसियत लीडर भी इंसाफ करें, बेहैसियत कारकुन भी इंसाफ करें और बेहैसियत वोटर जब आप वोट डाल रहे हो तब उस वोट के साथ भी इंसाफ करें। हमने मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा, लेकिन कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून की खराब नहीं थी। ये मुस्लिम लीग नून का जो 5 साल दौरे हुकूमत था, इस दौरे हुकूमत में खत्म नबूवत का बिल पास हुआ जिसका क्रेडिट हम नहीं ले सके। वो खत्म नबूवत के नाम पे तहरीक लब्बैक मांगती रही और मैं कहता रहा कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कहते जी हमें वोट दें, वो क्या हम उस नबी के मानने वाले नहीं है, उसका कलमा पढ़ने वाले नहीं है? तो क्या हमारा आखिरी बनता? इसी हुकूमत ने जो है एक्ट 74 में तरमीम करके मालियाती और इंतजामी खुद मुख्तारी दिलाई। ये क्रेडिट भी इसी हुकूमत को जाता है। यही हुकूमत ही और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में आपके तरक्याती बजट में दुगना इजाफा किया गया। मैं समझता हूँ कि कारकर्दगी कारगुजारी में कमी नहीं थी। शायद चंद और वजूहात हुई हो, से
हल्के की आदत मैं भी देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आज तक यही समझ रहा हूँ कि ये अल्लाह की ज़ात जो है मुझे रास्ता दिखाती जा रही है। और मैंने आज तक हर कदम पे ये महसूस किया है कि कोई ऐसी कुव्वत है जो मेरी रहनुमाई कर रही है। मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं आपके सामने रहा हूँ, एक आम सियासी कारकुन की तरह 10-12 साल पहले जद्दोजहद शुरू की थी। कोई मेरी शख्सियत में बड़ी सलाहियतें नहीं होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि मैं शायद कोई काबिल आदमी बन गया हूँ, उस वक्त शायद मैं नाकाम हो जाऊँ। मैंने अपनी शिकस्त से जितना सीखा है, शायद पिछले 10-11 साल दौरे हुकूमत भी रहा और अपोजिशन भी रही, मैंने कभी नहीं सीखा। मैं जनाब राजा फारूक कादिर खान साहब, मैं इलेक्शन जिस दिन आ रहा था, हमारे रास्ते में जो है वो ब्याल जो गांव है, वहां पे पीटीआई का जश्न हो रहा था, और मैं वहां पे उतरा और उन सख्त मुबारकबाद लेकर गया। और उससे लेकर आज तक कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी शख्स के साथ गिला भी किया और ये कहो कि आप मुझे वोट दिया। ये आपकी शायद रहनुमाई, वालिद साहब की शख्सियत जो है, मैं समझता हूँ कि मुझे अगर जिंदगी में और दुनिया में अगर मेरा कोई आइडियल है तो सबसे पहले मेरे वालिद साहब। शायद इनकी सलाह से ये चीज़ सीखी है कि जिन्होंने हमेशा जो है वो दरवेशी अपनाई। हमारे जमात की कारकुनान की यहाँ पे ख्वाहिश होती है कि जी राय साहब ये नहीं करते, जी राय साहब वो नहीं करते, लेकिन आज तक मुझे पता है कि मेरे वालिद साहब ने कभी कोई चीज़ किसी से मांगी नहीं है। जब मिली है तो समझने वालों ने समझा कि शायद ये शख्स इस काबिल है तो दिया होगा, लेकिन मांगी कभी नहीं। अल्लाह ताला मुझे उस मेयार को बरकरार रखने की तौफीक दे। आप भी मेरे बुजुर्गों की जगह है, एक रिश्ता जो है, जिस तरह आप वालिद साहब को कहते हैं कि ये मेरे बड़े भाई हैं, तो उस लिहाज से मैं आपका भतीजा हूँ। मैं कोशिश करूंगा जो नसीहत आपने मुझे की है कि इनके किरदार में, इनकी सियासी जद्दोजहद में जो इज्जत वकार इन्होंने कमाया है, उसको मेरी वजह से कभी ठेस न पहुंचे, ये इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और आप एक बुजुर्ग की हैसियत से जो है इस पर नजर रखेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, जो चीज़ आपसे सीखी है वो ये है कि मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं करूँगा। राजे फारूक जैसे दिलेर लीडर का जो मानने वाला कारकुन है, उसे बात भी खुलकर करने का हक मौजूद है और उस बात पे डट जाने का हक मौजूद है। लेकिन अगर किसी को मेरी जात से इख्तिलाफ हो, उसे मैं मुनाफिकत नहीं कहता। अगर कोई डट के मेरी मुखालफत करता है, मेरे खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं, मैं दिल्ली के खिलाफ भी लड़ा है, मुझको भी मतलब है अपना पीटीआई का उम्मीदवार इलेक्शन लड़े। मैं नहीं कहता, वो आपको भी किरदार अदा करना चाहिए कि अगर कोई मेरे हद तक का आज़ाद है, जमात के हद तक का आज़ाद है, तो हमने जमात को इकट्ठा करना है, जमात को बेहतर बनाना है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन गलतियों की निशानदेही जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जो है वो इस्लाह नहीं हो सकती। जहाँ तक साबिक़ हुकूमत की कारकर्दगी और कारगुजारी थी, उससे आज भी ज़मीर मुतमईन है कि आपने बहैसियत वज़ीर आज़म इस मुल्क को, कश्मीर का आज को जो फ़ायदा पहुँचाया है, मैं समझता हूँ कि वज़ारतें, सदारतें ये उस चीज़ की मोहताज नहीं रही जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त आपको दी है। हर कश्मीरी जो है वो फ़ख्र करता है कि राजा फारूक कादिर जैसा जो है दिलेर लीडर वो हमारी नुमाइंदगी कर रहा है। ये बिला तफरीक जमात जो है ये आपकी सलाहियतों का एतराफ़ है। हमारे हल्के से 2021 में पीटीआई के उम्मीदवार जो जीते, उस उम्मीदवार को जिताने के लिए हल्के के अंदर जो है वो दो मतलब है वो नशिस्तें दी गई, दो मुख्तलिफ वोट बैंक है। वो मेरे भाई कभी क्लेम करते हैं कि जी मेरा 23,000 वोट है, मेरा मुकाबले किसी से नहीं।
अब अगर आपका 23,000 वोट है तो फिर दूसरे बंदे को एमएलए बनाने की जरूरत क्या थी? अगर उसे एमएलए ना बनाते तो शायद आप 16-17,000। इसलिए मैं आने वाले वक्त में वो जिस तरह कहते हैं कि मेरा मुकाबला नून लीग से नहीं है, मैं भी यही समझता हूँ कि आने वाले वक्त में उनका मुकाबला नून लीग से नहीं है, उनका मुकाबला आपस में है। वो जो मुकाबला आपस में कर रहे हैं हमने उसे नहीं देखना। मेरी अपनी कोशिश काबिश ये है कि हम जमात में जब लोगों को शामिल करें तो गिनती के हिसाब से शामिल ना करें, नजरिए के लिहाज से शामिल करें। हर वो शख्स जो मुस्लिम लीग नून के नजरिए के साथ चल सकता है, हमारे जैसी सोच और फिक्र रख के चल सकता है। मैं नहीं कहता कि मेरी सोच और फिक्र अच्छी है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। उस हर शख्स को मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल करना चाहिए और उसकी तादाद 21, 22, 23, 26, 40 तक होनी चाहिए। वो जितनी ज्यादा हो सकती है उसकी हमने कोशिश करनी है। और ये कामयाबी जब तक ये मैं अकेला ये बोझ नहीं उठा सकता, ये कोशिश काबिज है जो आपके सामने है, ये भी मेरा कमाल नहीं है। ये जो मैंने बताया ये आप सबकी मेहनत है शाह साहब, ये किसी एक शख्स की मेहनत नहीं है। आप में से हर शख्स जब मिलता रहा, इस ख्वाहिश का इजहार करता रहा, वो तिनका जो है वो ख्वाहिश जब बनी है तो हमारे भाई के अंदर भी जो है वो एक जज्बा पैदा हुआ। आज वो जमात के अंदर शामिल हुए और जो वो कमियां समझते हैं, मैं समझता हूँ, मैंने इन्हें पहले भी कहा था कि आप जमात के अंदर आए और जहाँ पे आप समझते हैं कि ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, इंशाल्लाह मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ा। मैं आखिर में एलान बर्दुल आपका जमान साहब, चेयरमैन अरशद साहब, पता नहीं किधर है, राजा वसीम साहब, और ये प्रेस क्लब और बिलखुसूस मेरे भाई निसार आजम राजा साहब, आपका बेहद मशहूर हूँ। और एलियान फ़रीका जहाँ से आप तशरीफ़ लाएँ, आपको और बिलखुसूस जो लोग हल्के के बाहर भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, आपका बेहद मशहूर हूँ। अब मैं अपना जो है वक्त मेरे ख्याल में बचा नहीं है। एक मेरा भाई भी रात होकर शहीद गया है, राजा जमील, अगर वो होता तो मैं उसे कहता कि मेरा जो वक्त है उसमें से 1-2 मिनट जो है पहले आप ले लें। अगर दूसरी बात ये है कि ये जो आज प्रोग्राम कंडक्ट हुआ है ये यहाँ के जो मकामी मतलब उनकी अपनी मर्जी से हुआ है। अगर किसी को बात करने का मौका नहीं मिला तो मैंने जनाब राय फारूक हैदर खान साहब से बात की थी कि काफ़ी अर्से बाद आप आए तो लोगों के जज्बात हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने वक्त दिया, अगर फिर भी कोई रह गया तो उसके लिए मैं माजूर हुआ। इंशाअल्लाह फिर जो है ये मौके अल्लाह ताला हमें मुहैया कर देगा। यहाँ साहब आपका बेहद मशहूर हूँ, दुआ करें, दावा नहीं लेकिन दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें एक दूसरे की उम्मीद को जो है पूरा तौफीक अता फरमाए। आमीन।